अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक्सेल में सैलरी शीट बनाने जा रहे हैं। सैलरी शीट हम किस तरह बना सकते हैं, तो वीडियो को लेट नहीं करते तो काम के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करने के बाद फिर आपको ये ब्लैंक वर्कशीट पे जाना है। ब्लैंक वर्कशीट पे जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, जो आपको हेडिंग डालनी है वो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आप उसको मार्जिन सेटिंग कर देना है। तो मार्जिन सेटिंग करने के बाद सबसे पहले फिर आपको ये सेंटर की तरफ ले लेना है। सेंटर की तरफ लेने के बाद फिर आपको इसको लिख लेना है, सैलरी शीट। तो इसके बाद फिर आप उसको अच्छी से डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। आप उसको फिर कोई इसको फ़ॉन्ट्स वगैरह बढ़ा दें, हम इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं इसका फ़ॉन्ट्स वगैरह आप उसको, ठीक है। तो फिर उसको कुछ देना चाहें तो हाईलाइट वगैरह भी कर सकते हैं उसके ऊपर, कुछ कलर्स वगैरह फ़ॉन्ट को देना चाहते तो आप दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर पुट करेंगे सीरियल नंबर दे दें, GR नंबर दे, बात एक ही पड़ेगी आपकी, ठीक है। तो फिर हम पेंशन पुट करते हैं। तो हम एम्प्लॉय के बारे में बताने चाह रहे हैं तो हम एम्प्लॉय की लिखेंगे ज़्यादातर, क्योंकि हम एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनाना चाह रहे हैं तो एम्प्लॉय की लिखेंगे। तो एम्प्लॉय का कोड आएगा सबसे पहले। एम्प्लॉय के कोड के बाद फिर एम्प्लॉय नेम आएगा। एम्प्लॉय नेम के बाद फिर इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। एम्प्लॉय नेम के बाद फिर एम्प्लॉय पोस्ट आएगी। एम्प्लॉय पोस्ट यानी जो कौन सी पोस्ट में ये काम कर रहा है, एम्प्लॉय पोस्ट, ठीक है। फिर बेसिक सैलरी आएगा। बेसिक सैलरी के बाद फिर आएगा है पर डे सैलरी। पर डे सैलरी आएगा। पर डे सैलरी के बाद फिर आएगा एब्सेंट सैलरी। एब्सेंट सैलरी आएगा। एब्सेंट सैलरी या एब्सेंट डेज, बल्कि एब्सेंट डेज डाल देते ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। एब्सेंट डेज, फिर एब्सेंट सैलरी होगी आपके लिए, ठीक है। एब्सेंट सैलरी के बाद फिर आप डाल दें कुछ कंपनी जो आपको तरफ से कुछ अलाउंस देती है, कुछ अलाउंस करती है, कुछ भी आपको अलाउंस करती है तो आप उसका भी आप पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लिख दिया है कॉन्वेंस अलाउंस, यानी आने जाने में कुछ खर्चा आपको दे रही है कंपनी। कुछ आप कराची से लाहौर जा रहे हैं, कराची से लाहौर या लाहौर से कराची, आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसका कंपनी आपको उसका खर्चा देती है। तो मान लो कि हमने 5% दे दिया कि हमें 5% में ये इतना देगी आने जाने का खर्चा, ठीक है। फिर अलग से दूसरा अलाउंस आ रहा है, जो कि मेडिकल अलाउंस में आप 5% देने से करते हैं। मेडिकल अलाउंस यानी जो आपका बीमारी शिमारी का जो आपका है, इसका कार्ड, यानी इसका आपको मेडिकल मिलता है, ठीक है। हाउस अलाउंस को भी आप दे दो 5%। हाउस अलाउंस यानी जो आपको रिहाइश कंपनी की तरफ से आपको मिल रहा है, उसे कहते हैं हाउस अलाउंस, ठीक है। तो फिर टोटल हम अलाउंस का निकालेंगे लाजमी बात है, ठीक है। ग्रोस सैलरी जितनी आपने ग्रोस मारी है सैलरी के अंदर, ठीक है। टैक्स कुछ कंपनी की तरफ थोड़ा टैक्स कटता है तो उसका भी पुट होता है एंट्री में, ठीक है। नेट सैलरी जो आपको मिलेगा, यानी जो आपको सब काट पीट कर फिर आपका अलाउंस मिलकर फिर टैक्स काट कर फिर आपको नेट सैलरी जो आपको मिलेगा, ठीक है। ओवर टाइम, जितना आपने ओवर टाइम एक्स्ट्रा में कितना काम करा है उसका आपको ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। पर
पर हावर्स यानी कि पर हावर जो आपने एक्स्ट्रा के 1 घंटे पे आप काम करो उसका पैसा कितना मिलेगा आपको। ठीक है, टोटल ओवर टाइम, टोटल ओवर टाइम यानी जितना आपने कितने घंटे एक्स्ट्रा पे ओवर टाइम लगाया है इसका टोटल ओवर टाइम आपको कितना मिलेगा। ठीक है, नेट सैलरी विद ओवर टाइम। ठीक है, विद ओवर टाइम यानी जो आपको इस मंथ में कितनी सैलरी दी जाएगी, टोटल ओवर टाइम को मिला मिलकर नेट सैलरी को मिलकर फिर आपको नेट सैलरी कितनी दी जाएगी इस मंथ के अंदर। तो मैंने आपको ये सब डिटेल बाई डिटेल बता दी मैंने। ठीक है, अब सीरियल नंबर पुट कर देंगे तो दोनों को सिलेक्शन बनाएंगे, प्लस वाली साइन लिखी थी उसको आप उसको ड्रैग कर देना। ठीक है, आप एम्प्लॉयज़ का कोड दे दें, कुछ भी आप देना चाहें दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैं दे रहा हूँ आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अपनी तरफ से जो कोड आ रहा है आप दे सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, फिर एम्प्लॉयज़ का नाम दे देते हैं। जैसे मैंने एक अली दे दिया तो मैंने मुराद दे दिया, फिर दे दिया कफ़ील दे दिया मैंने। अब एम्प्लॉय की पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट पर है एम्प्लॉय, तो वैसे मैंने बता दी कि HR मैनेजमेंट पर भी है, HR मैनेजमेंट में भी है, असिस्टेंट मैनेजर में भी है, मैनेजर की पोस्ट पर भी है। ठीक है, अब जो जैसे आपको पोस्ट लगी आप उसमें दे सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर है। जैसे मान लो कि एम्प्लॉय के पैसे सैलरी मैंने दे दी है, जैसे मैंने मान लो कि मैंने एम्प्लॉय के मैंने सैलरी दे दी 1 लाख रुपये। ठीक है, ठीक है, असिस्टेंट की मैंने तो दे दी, मैंने 80,000 रुपये दे दी मैंने मैनेजर की जो मैंने दे दी है 90,000 रुपये दे दी मैंने मैनेजर की। अब पर डे सैलरी सुनो, पर डे सैलरी यानी जो आपको एक दिन में कितने पैसे कमा रहे हैं। तो ठीक है, अब उसको सेलेक्ट कर लें बेसिक सैलरी में से। बेसिक सेलेक्ट करने के बाद यानी एक मंथ में कितने दिन होता है, 30 दिन होता है, ये तो पता है हमें, तो अब में इसको एंटर कर दें। एंटर करने के बाद फिर आप उसको डिक्रीज़ कर दें ताकि आसानी हो जाए आपके लिए भी, उसको ड्रैग कर दें। ठीक है, एब्सेंट डेज यानी इसने 30 दिन की छुट्टियाँ मारी है, तो मान लो कुछ 8 दिन की, 10 दिन की, 12 दिन की, कुछ पूरे दिन की ही मार देते, तो पूरे मंथ की मार देते। तो इसकी अली बता देते हैं कि अली ने 7 दिन की छुट्टी मारी है, मुराद ने 0 कुछ भी नहीं मारी। मान लो कि इसने 4 दिन की छुट्टियाँ मारी हैं तो उसने 2 दिन की छुट्टियाँ मार दी। ठीक है, अब एब्सेंस सैलरी यानी जितना आपने छुट्टियाँ करी इसका पैसा कटेगा। तो उसको सबसे पहले इक्वल करेंगे हम, इक्वल करने के बाद पर डे सैलरी को क्लिक करें, मल्टीप्लाई करें, फिर एब्सेंट डेज। देखो अब आपको पता चलेगा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एब्सेंट सैलरी के आप मल्टीप्लाई करोगे एक दिन की सैलरी में से, अब इसका मल्टीप्लाई होगा जितनी दिन की आपने छुट्टियाँ मारी हैं। अब इससे पता चलेगा कि आपने कितने दिन की कितना आपका पैसा कटेगा। ठीक है, अच्छा अब अलाउंस की बात है, तो अलाउंस यानी जितना आपको कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसी बात है बेसिक सैलरी में से ही करेंगे हम। तो बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करो, मल्टीप्लाई कर दो, जितना कंपनी आपको अलाउंस दे रही है कितना % का उसको सेलेक्ट करो, फिर F4 कर दो, इंटर कर दो कि कंपनी आपको इतना अलाउंस देगी। ठीक है, इसी तरह ये भी है कि आप उसको भी बेसिक सैलरी में से करो। ठीक है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको सेलेक्ट करो, फिर F4 करो। इसका भी इतना यही सिस्टम है कि इसका भी ये, क्योंकि बेसिक सैलरी से ये होगा, क्योंकि इसके बेसिक सैलरी में से यानी ये जमा होगा जब भी तो ये हमारा काम होगा। इसको भी इसी तरह करेंगे, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय इसको जितना % का जितना % हम इसको दे रहे हैं, जितना % उसको देंगे मतलब फोर्स कर लो उसको,
यानी मान लो कि आपको कंपनी इतने पैसे आपको कंपनी आपको इतना पैसे आपको दे रही है। टोटल अलाउंस की बात आ गई कि मान लो कि टोटल अलाउंस यानी क्या, टोटल अलाउंस यानी आपके अलाउंस को ऐड करना है। अलाउंस यानी आपको कितना अलाउंस दे रही है इसका ऐड करना है, यानी आपको टोटल जो अलाउंस दे रही है कंपनी वो आपको लाजमी बात है 15,000 ही दे रही है। ठीक है, इक्वल करेंगे इक्वल करेंगे ग्रोस सैलरी, जो आपने कितनी ग्रोस मारी है बेसिस सैलरी को, और माइनस कर दो एब्सेंट सैलरी से जितनी दिन की आपने छुट्टियाँ मारी हैं, आप इसका टोटल कर दो अलाउंस जितना आपको कंपनी आपको दे रही है ऊपर से। तो लाजिम बात है, मैंने आपको पहले ही बता दी तो लाजमी बात, तो बेसिस सैलरी को आप करोगे। ठीक है, सेलेक्ट माइनस कर दो इतनी दिन की आपने छुट्टियाँ मारी हैं। ठीक है, अब इसको प्लस कर दो। ठीक है, टोटल अलाउंस में। ठीक है, मान लो कि आपने इतनी ग्रोस सैलरी आपने मारी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, टैक्स जो कंपनी आप थोड़ा सा टैक्स काटती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, थोड़ा टैक्स कंपनी का रूल तक काटती है। सबसे पहले आप ग्रोस सैलरी करेंगे जितने आपने ग्रोस मारी है, तो माइनस कर दें टैक्स से, माइनस करते हैं हम टैक्स से, इंटर कर दें। माइनस कर दे इतना और इंटर करते हैं। ग्रोस सैलरी थोड़ा सा मैंने गलत कर दी पहले, तो आप सुनो। ग्रोस सैलरी को अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप इसको 2% को सेलेक्ट कर दो, फिर डिवाइडेड बाय 100 कि आपका इतना % का टैक्स कटेगा। लास्ट में बात है लास्ट में आपका इतना % में टैक्स कटेगा। और इसमें हाँ, वैल्यू की पुट वाली बात आ रही है तो आप उसको घबराइएगा नहीं, तो आप इसको डबल कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी परेशानी आ जाती है। देखो मेरे जिस तरह मैंने काम कर दिया इसको प्रोफेशनल वाला। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब नेट सैलरी जितना आपको मिलेगा, इन हैंड सैलरी जितना आपको उसको मिलेगा। ठीक है, नेट सैलरी को हम क्या करेंगे, ग्रोस सैलरी को सेलेक्ट करेंगे जितना आपने ग्रोस मारी है, और इससे माइनस कर दें टैक्स से, जितना आपको टैक्स कट के मिलेगा आपको। ठीक है, जितना आपको मिलेगा उसके बारे में बता दिए, जितना आपको नेट सैलरी जितना आपको मिलेगा। ठीक है, जितना आपको मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको दिख जाए कि हाँ ठीक है, जितना आपको मिलेगा। ठीक है, अब ओवर टाइम की बात आ गई। ओवर टाइम जितना आपने एक्स्ट्रा, कितना आपके ऊपर डिपेंड करता है जितना आपने ओवर टाइम मारा है। कि आपने मान लो कि 25 घंटे हमारे हम करा है, किसी ने 40 घंटे ओवर टाइम लगा दी, किसी ने 12, किसी ने 0 भी मार दी, कोई पता भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब ये बात आ गई। अब इक्वल करेंगे पर आवर्स, यानी 1 घंटे में कितने पैसे कमा रहा है। तो पर आवर्स को आप क्या करेंगे, पर डे सैलरी को आप डिवाइड कर दोगे। और डिवाइड किससे करोगे आप, 10 से, जितने घंटे की टाइमिंग है उस घंटे से आप डिवाइड कर दोगे कि आपको इस घंटे में आपको इतना सैलरी, इतने पैसे आपको 1 घंटे में इतने पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं टोटल ओवर टाइम के। टोटल ओवर टाइम यानी जितना आपने जितने घंटे टोटल जितना काम करा उसका आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, इक्वल कर दो, पर आवर को मल्टीप्लाई कर दो, ड्रैग कर दो पर आवर को। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दो आप इसको ओवर टाइम को, इंटर कर दो कि टोटल ओवर टाइम आपने कितना लगाया है, यानी आपने 8,333 आपने ओवर टाइम लगा दिया। ठीक है, अब नेट सैलरी जितना आपको इस महीने में आपको सैलरी तो दी जाएगी। ठीक है, अब नेट जितनी सैलरी दी जाएगी, सबसे पहले आपको नेट सैलरी जितना आपको मिलेगा जो आपको दे रही थी कंपनी। ठीक है, उसको आप क्या करना है, ऐड कर दो। अब इसको टोटल ओवर टाइम से आप कितना आपको मिलेगा, इतना % मिलेगा आपको,
कि आपको इतना परसेंट मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना और आगे शेयर भी कर देना। इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।